और वेद व्यास जी अपने पति को अनेक तरह की कथा सुनाते थे, ज्ञान वीरों की कथा सुनाते थे, दान वीरों की कथा सुनाते थे, अधिकतर ज्ञान वीरों की कथा सुनाते थे वेद व्यास जी, जिससे अमर होता है। और ज्ञान वीरों की कथा सुनाने से ऐसा वैराग उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं माता के गर्भ में जब 3 महीने के बाद में बच्चा चौथे 5वें 6ठे महीने में होता है, उस समय जो बाहर जो भी आवाज़ करे सुनेगा वही बच्चे के प्रभाव पड़ेगा। सात्विकता माता रहेगी तो उसका बच्चा सात्विक होगा। ज्ञान वीरों की बात सुनेगी, चर्चा सुनेगी तो ज्ञान वीर होगा। और सूरवीरों की कथा सुनेगी तो बच्चा सूरवीर होगा। और दान वीरों की कथा माता सुनेगी तो बच्चा दानवीर होगा। इसलिए संतों का संबोधन भी है, जननी जने तो संत जने के दाता के सूर, जननी जने तो संत जने के दाता के सूर, या तीनों बिन रहे बांझनी मति गमावो नूर। जननी जने तो संत जने के दाता के सूर, या तीनों बिन रहे बांझनी मति गमावो नूर। हे जननी, हे माता जननी जने तो संतों को जन्म दे जो इस लोक को सुधारे और परलोक को सुधारे और आत्मज्ञान तत्व ज्ञान दे करके बार बार जन्म मरण से निवारण करे। ऐसे संतों को, ऐसे ज्ञान वीरों को जन्म दे। जननी जने तो संत जन का दातारों को जन्म दे, जो रंती देव जैसे, जो हरिश्चंद्र जैसे, जो नरसिंह मोहिता जैसे, आदि बलि राजा जैसे ऐसे दानवीरों को जन्म दे, या सूरवीरों को जन्म दे जो समाज की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, अपना तन मन कुर्बान कर दे, अपना बलिदान कर दे राष्ट्र के लिए। ऐसे सूरवीरों को जन्म दे। जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मति गवावो दूर। कहते हैं चौथे 5वें महीने के बाद में 9वें महीने तक जो भी माता भोजन करेगी वैसा भी बच्चा भोजन पसंद करेगा। और दानवीरों की कथा सुनेगी तो दानवीर, सूरवीरों की कथा सुनेगी तो सूरवीर, और ज्ञानवीर, सूरवीर और दानवीर। और आजकल एक्टों की, चोरी लफंगों वालों की, शराब पीने वाले की, शराबी कबाबी नवाबी चिकनक पिकनिक करने वाले की गाथा सुनेगी तो उसका बच्चा का वही प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आजकल वैज्ञानिक युग है, इनमें अनेक तरह के हा ही सुनते हैं टेलीविज़नों में और मोबाइल आदि में। कई नहीं सुनने वाले शब्द सुनते हैं, नहीं देखने वाले चित्र देखते हैं। ऐसे चित्रों को जो देखेगी उनका पुत्र वैसा ही होगा, ये निश्चय है। ये आयुर्वेद की भी शोध है और संतों ऋषि मुनियों की शोध है और कोई मेरी शोध नहीं है। इसलिए कहते हैं जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो दूर। संतों का संबोधन है। तो वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को ज्ञान की कथा सुनाई, तो इसलिए वेद व्यास जी के घर में सुखदेव मुनि का जन्म हुआ। और स्त्री अपनी स्त्री को भगवत की कथा सुनाई, वेदों की कथा सुनाई, ज्ञान वीरों की कथा सुनाई, दान वीरों की कथा सुनाई और भक्तों की कथा सुनाई। इसलिए वेद व्यास जी के सुखदेव मुनि पुत्र जन्मते ही कहते हैं 5 वर्ष की अवस्था में ही उनको वैराग ऐसा हुआ, कोई संसार की वस्तु को वो देखना नहीं चाहते थे। इसके उस स्त्री पुरुष एक समान थे। उस 5 विषय में कोई भी विषय विकार उनके सामने नहीं टिकते थे। संसार से उपराम और 5 विषयों से उपराम ब्रह्मलोकल्लो हो जो सही सबन को त्याग, सबको त्याग करके और वैरागवान हुआ। और वैरागवान होकर के 5 वर्ष की अवस्था में कहते हैं वन की ओर चला तो पिता ने कहा बेटा कहाँ जाते हो? कहता कौन पिता है कौन पुत्र है? कई जन्म में हम पुत्र बने, कभी पिता बने, कभी दादा बने, कौन पुत्र कौन पुत्री है, कौन पिता कौन माता है। ऐसे कह करके वन में तपस्या करने गए। और इसी सूत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। और सुखदेव मुनि में तपस्या में क्या क्या वस्तु हासिल करी और क्या साधना करी
और क्या साधना करके क्या प्रयोजन फल मिलेगा। इसलिए आगे की कथा आगे कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय